नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। जो अपने खून पसीने से अनाज उगाता है, जिसकी जीतोड़ मेहनत से देश के मुंह में निवाला जाता है, उस अन्नदाता को सबसे बड़ी सौगात मिलने वाली है। कल गोरखपुर से प्रधानमंत्री मोदी किसान सम्मान योजना की शुरुआत करने वाले हैं। मौसम सियासी है, राजनीतिक है, चुनावी है, इसलिए सरकार की हर कोशिश, हर पहल को सियासत के चश्मे से देखा जाएगा। चुनावी पंडित ये कह रहे हैं कि पूर्वांचल क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा के हवाले है, इसलिए मोदी ने पूर्वांचल को साधने के लिए यह साधन अपनाया है। गोरखपुर से किसान सम्मान योजना की शुरुआत की जा रही है। इसके सियासी मायने क्या हैं? क्या है पूर्वांचल के पावर पॉलिटिक्स? क्या यह किसानों के लाभ की योजना है या इससे चुनावी फायदा भी उठाने की कोशिश है? इन तमाम विषयों पर इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। उनका तारुफ कराएं, चर्चा शुरू करें, उससे पहले यह रिपोर्ट। किसानों का सम्मान, मोदी मेहरबान। सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ी सभा। पूर्वांचल है बहाना, प्रियंका है निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश के किसानों को बड़ी सौगात देंगे। गोरखपुर के फर्टिलाइजर ग्राउंड में स्थित इसी मंच से प्रधानमंत्री कल किसान सम्मान निधि योजना को लॉन्च करेंगे और पहले चरण में देश भर के करीब 6 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। कल प्रधानमंत्री के एक क्लिक से ही देश के करीब 6 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपए चले जाएंगे और उनके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि आपके खाते में 2000 रुपए आ गए हैं। यानी कि एक ही साथ करोड़ों मोबाइल की घंटी भी कल बज उठेगी। यूपी का दिल है पूर्वांचल और दिल को जीत लिया तो यूपी को जीतना मुमकिन हो पाएगा। कुछ इसी सोच के साथ पीएम मोदी केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना की शुरुआत योगी के गढ़ गोरखपुर से करने वाले 24 फरवरी को पीएम मोदी किसान सम्मान निधि योजना को लॉन्च करेंगे। इस योजना की शुरुआत के साथ ही किसानों के खाते में 2000 रुपए की पहली किश्त चली जाएगी, जिसका फायदा देश के करीब 6 करोड़ किसानों को मिलेगा। मिशन 19 तो किसानों के मन में, देश के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की योजनाओं के कारण और उनकी संवेदनशीलता के कारण लोगों के दिल में बैठा ही है, तो वो तो और प्रफुल्लित होने ही वाला है। लेकिन किसान सम्मान निधि से किसान को सही मायने में अब लाभ मिलेगा और जो किसान साहूकारों से ऋण लेते थे, जो किसान इधर उधर अनऑफिशियल ऋण लेते थे, उनको भी लाभ मिलेगा। जो किसान ऋण नहीं लेते थे उनको भी लाभ मिलेगा। इसलिए ये समग्र योजना है। लेकिन अहम सवाल ये है कि आखिर देश की इस सबसे बड़ी योजना की शुरुआत के लिए पीएम ने गोरखपुर को ही क्यों चुना? दरअसल किसान बेल्ट कहे जाने वाले पूर्वांचल में बीजेपी का ये सम्मेलन पूरे देश के किसानों के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है। सम्मेलन में मोदी सरकार ने किसानों के लिए क्या कदम उठाए हैं और आगे क्या योजना है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। 2014 में बीजेपी की जीत में पूर्वांचल की बड़ी भूमिका रही है। इस बार पूर्वांचल की जिम्मेदारी कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी के पास है। ऐसे में बीजेपी पूर्वांचल के अपने गढ़ को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस सम्मेलन में पीएम मोदी पूर्वांचल को 10,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देंगे। साथ ही गोरखपुर एम्स की ओपीडी की शुरुआत भी करेंगे। यानी बीजेपी ने एक बार फिर पूर्वांचल को साधने की बड़ी तैयारी कर ली है और इस सम्मेलन के जरिए बीजेपी अपना मिशन पूर्वांचल लॉन्च करने जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी। बीजेपी पावर में है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। इसके लिए बहुत बड़ा योगदान पूर्वांचल का रहा है। पूर्वांचल से बड़ी सफलता हासिल की बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में। पूर्वांचल में बड़ी सफलता हासिल की 2017 के चुनाव में बीजेपी ने। और उनको मालूम है कि पावर
कि इस खेल में पूर्वांचल की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी अब मैदान में है, उनकी जिम्मेदारी भी पूर्वांचल की है, इसलिए खेल और रोचक हो गया है। बहरहाल इस किसान सम्मान निधि योजना का प्रारंभ पूर्वांचल से क्यों, इस पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा में हमारे साथ हैं रूलिंग सत्ताधारी बीजेपी के प्रवक्ता कमर अली और इसके अलावा राजपाल कश्यप, अपोजिशन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ब्रजेंद्र सिंह, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत स्वागत हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, हमारी इस चर्चा में। आप कमर अली साहब, आप ही बताइए, आप ही की कमेंट से बात शुरू करते हैं। क्यों पूर्वांचल ही क्यों? आपने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, मतलब प्रधानमंत्री ने शुरू किया, वो भी बलिया से ही शुरू किया। अब किसान सम्मान निधि योजना जो कि बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, वो गोरखपुर से शुरू कर रहे हैं। क्यों पूर्वांचल पर इतना फोकस? हाँ राजेंद्र भाई, पूर्वांचल हमारा बहुत पिछड़ा है और उज्ज्वला योजना का आपने नाम लिया। बेशक वहां जरूरत थी, सबसे पहले हमने वहां से, जरूरत तो पूरे हिंदुस्तान को थी, लेकिन हमने वहां से चालू करी पूर्वांचल से। और किसान सम्मान जो योजना है ये भी चालू होने जा रही, वो भी पूर्वांचल से। और आप देखें कि 6,000 करोड़ों को 2-2 हजार रुपए उनकी राशि पहुंच जाएगी उनके अकाउंट में कल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और किसान भाई क्योंकि हमारे अन्नदाता हैं, शायद आज किसान भाई ना होते तो हम आप शायद इस दुनिया में ना होते, क्योंकि जब अनाज ही हमें खाने को ना मिलता तो हम शायद कुछ कर ही ना पाते, कुछ होता ना, दुनिया आगे बढ़ती ना। आपने देखा जैसे हमारी सरकार बनी, हमने किसान भाइयों से वादा किया था कि हम आपको जो है किसान भाइयों जो कर्जा था उसको माफ करेंगे। 1-1 लाख रुपए का हमने कर्जा उनको माफ किया किसान भाइयों को। उसके बाद आप अगर आ जाएंगे तो हमारे क्या जो मक्का खरीद हुई है पहली बार, ये ऐतिहासिक है। मक्का खरीद इतनी बड़ी उपलब्धि हमारी है जो किसी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया था कि मक्का खरीद कभी करी जा सकती है। अच्छा जी। तो हमने उसको सरकार में लाके और उसको मक्का खरीद का हमने किया, मक्का खरीदा उनका जी, पहली बार हमारी उपलब्धि है। बाकी आप धान खरीद पे आ जाएंगे तो धान खरीद पे जो 50 क्विंटल 100 क्विंटल खरीदा जाता था उसको हमने 200 क्विंटल किया खरीदारी में। अच्छा। तो ये भी किसान भाइयों के लिए हमने किया। अब जो आय दुगना करने की हमारी स्कीम है, तो वो आय इस तरह से हम कर रहे हैं कि जो बाहर किसान जो बिचौलियों के हाथ बेचा जाता था वो ना बेचा जाए। हमारी सरकार ने इतना इंतजाम कर दिया है कि वो मंडियों में जाके अपना अनाज बेचेंगे और उसको एक खरीदारी तरीके से होती है। तो उसमें हमने बिचौलियों की भूमिका बहुत हद तक खत्म करी है। और पूर्वांचल का जो आपने जिक्र किया, एक बार फिर जिक्र करना, क्योंकि लोगों ने उस तरफ गौर नहीं किया। अगर गौर किया होता तो पूर्वांचल की आज दुर्दशा ना होती जो आज की तारीख में दुर्दशा है। और पूर्वांचल में आपने देखा कि एक से हमारे क्या काबिल नेता निकले हैं, एक से अफसर निकले हैं, कई प्रधानमंत्री निकले हैं, पूर्वांचली से निकले हैं। लेकिन ये बदकिस्मती है कि उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अगर आज हमारे प्रधानमंत्री जी उस पर ध्यान दे रहे हैं, अगर उधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग काम करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बात ठीक है कि पूर्वांचल पिछड़ा हुआ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कमर अली। ये भी सही बात है कि तवज्जो मिलनी चाहिए थी, पिछली हुकूमतों की वो नहीं मिली, उस तरीके से नहीं मिली जिस तरीके से मिलनी चाहिए थी। मैं इस तर्क को मानता हूं आपके, मैं काटने में बिल्कुल रुचि नहीं रखता हूं, लेकिन दूसरे भी मजबूत तर्क हैं, जरा उस पर भी गौर फरमाएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान वो बहुत नाराज है आपसे, वो बहुत नाराज है आपसे, आपने देखा भी है उसको, उपचुनाव में भी उसने अपनी नाराजगी दिखाई है। छत्तीसगढ़ का किसान आपसे बहुत नाराज है, चूंकि राष्ट्रीय योजना में, इसलिए उसका भी जिक्र कर रहा हूं। मध्य प्रदेश का किसान आपसे नाराज है, अभी पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा उसका मतलब। फिर भी उनको किनारे किया गया। क्या इसकी वजह यह नहीं कि प्रियंका गांधी और अपोजिशन भी पूर्वांचल पर ताकत लगाए हुए है, इसलिए आप भी ये सोच रहे हैं कि नहीं, पूर्वांचल हाथ से नहीं जाना चाहिए, फिर से एक बार वहां पर कुछ ऐसा करते हैं कि चीजें वैसे ही बनी रहें? कमर अली, गन्ना किसानों को जो हमने पेमेंट दिया है वो एक ऐतिहासिक जो पिछली सरकारें छोड़ के गई थी राजेंद्र भाई, उसका भी पेमेंट हमने किया। ये बहुत बड़ी बात है। लोगों ने चीन मिलें बेच डाली थी, आपने देखा, फिर उसके बाद लोगों ने जो है उनका भुगतान नहीं किया। तो ये गन्ना किसानों के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात थी कि उनको एक तो उनका माल नहीं खरीदा जाता, चीनी मिलें बिक गई थी। खैर उसको आके हमने जो उसको सही किया, उसके बाद जो उनका पेमेंट पिछली सरकार, नहीं, ये मेरा सवाल नहीं है, ये मेरा सवाल नहीं है, मैं आता हूं आपके पास। पेमेंट था, बहुत सीमित वक्त है, बहुत सीमित वक्त है, इसलिए दूसरी भी प्रतिक्रिया लेनी जरूरी है। आप ब्रजेंद्र सिंह जी, क्यों इतना फोकस, क्यों पूर्वांचल पर, आपको क्या लगता है? जी सर, ये कोई किसान सम्मेलन नहीं हो रहा है सर, ये तो वोट सम्मेलन कर रहे हैं
क्योंकि जनता तय कर चुकी है कि अब इनको उखाड़ फेंकेगी। इनके नीतियों के चलते हम किसान भाई, हम किसान ही हैं। 10 गुना लागत बढ़ गई हमारी इनके छुट्टा जानवरों की अराजकता से। डीएपी, पोटास और यूरिया के दामों में बेतहाशा वृद्धि होने से 50 रुपया लीटर बिकने वाला डीजल 70 रुपया खरीद करके, तो जब लागत आपने 50 गुना 10 गुना बढ़ाई, और हमारे जो पूर्वांचल की बात ये कर रहे हैं, जानते भी नहीं पूर्वांचल के बारे में, 29 चीनें मिले थी 89 के पहले, जिसमें 19 बंद हुई और 8 साल बीजेपी की सरकार रही। 3 बार आदरणीय कल्याण सिंह, रामप्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह जी 6 साल, और 2 साल इनको हो गए 8 साल। जो 3 चीनी मिल कोऑपरेटिव सेक्टर की बंद हुई थी, नवाबगंज, मुंडरवा और पिपराइच, वो रामकोला में तो गोली वोली चला, दोबारा शुरू हो गया, वो आदरणीय कल्याण सिंह ने ही बंद किया था भाजपा में। अब जहां सम्मेलन हो रहा है, गीडा सबसे बड़ा गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, करोड़ों रुपया हाई कोर्ट से जीते, खुद मुख्यमंत्री जी आंदोलन में शामिल रहते थे, और जब पैसा देना हुआ तो इनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। ठीक है, आमी नदी बचाओ आंदोलन में एनजीटी ने 2 बार फैसला किया, आपकी ब्रजेश जी कुछ बातें सही है, सुप्रीम कोर्ट चले गए। आपकी तो मैं कहना कुछ ये चाहता हूं को मैं नहीं काटूंगा ब्रजेश जी, लेकिन ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं था। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि इतना फोकस, इतनी बड़ी योजना का शुभारंभ पूर्वांचल से ही क्यों? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी वहां पर, उनकी सक्रियता इनको मजबूर कर रही है ऐसा करने के लिए? अच्छा, हमारी जारी है, हम बिना वक्त गंवाए राजपाल कश्यप के पास चलेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजपाल कश्यप, पूर्वांचल पर इतना फोकस क्यों? क्या आपकी सरकार ने ध्यान नहीं दिया इसलिए? नहीं, देखिए, पूर्वांचल से क्या, अब इनको तो प्रदेश की जनता से डर लग रहा है, क्योंकि जिस प्रदेश ने इनको प्रचंड बहुमत में जिताया था, और गोरखपुर सबसे मजबूत सीट थी, और वहां पे माननीय अखिलेश यादव और गठबंधन ने इनको हराने का काम किया जनता ने, क्योंकि इन्होंने झूठे वादे किए। ये किसानों को 14 दिन में पेमेंट की बात करते हैं। क्या पूर्वांचल से सबसे ज्यादा डर लग रहा है इसलिए वहां पर फोकस कर रहे हैं? समय बहुत कम है इसलिए बहुत पॉइंटेड, बहुत कंक्रीट जवाब कश्यप साहब। नहीं, पूर्वांचल देखिए, पूर्वांचल में चाहे फूलपुर हो, चाहे गोरखपुर हो, फूलपुर में भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने हराने का काम किया, समाजवादी पार्टी का सांसद जीता है, और गोरखपुर में भी जीता है। और पूर्वांचल नहीं, पूरब से लेकर पश्चिम तक जो गठबंधन बना है उसके आगे कहीं नहीं टिकेंगे। अब ये कोरी घोषणाएं कर रहे, 5 साल क्या कर रहे थे भाई? 5 साल क्या विदेश में ही ये मौज मस्ती के लिए मिले थे, या विदेश में घूमने का टूरिस्ट, प्रधानमंत्री टूरिस्ट बन गए थे? अरे कम से कम 5 साल में कोई घोषणा की होती। और किसानों की रही घोषणा की बात, अभी भी किसानों का गन्ने का पेमेंट, जिसकी 14 दिन की वकालत करते थे, और किराना में जब चुनाव चल रहा था तो बागपत की किराना की मेड़ पे खड़े होकर चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए घोषणा कर दी थी कि किसानों का कमर अली जवाब दीजिए, कमर अली जवाब दीजिए कश्यप जी की बात का। और अभी ब्रजेश सिंह ने भी कहा कि आपने जो प्रॉमिसेस किए थे वो पूरे नहीं करने का गुस्सा है, अब एक नई चीज आप सामने ला रहे हैं। कमर अली, बहुत जल्दी से। राजेन जी 7,728 करोड़ बकाया है अभी तक जनता गन्ने का पेमेंट। इनकी बात को सुनी, मेरी बात को भी जनता। 121 चीनी मिलें बंद हो गई थी इनकी सरकार पे, और उसके बाद 71 समय नहीं है ऐसे एक दूसरे को क्रॉस ना करें। जी कमर अली जी। उसके बाद पूर्वांचल में पूर्वांचल में हमने गोरखपुर, पिपराइच, बुंडरैना, बस्ती में नई मीरें चालू कराई। कश्यप जी, ब्रजेश सिंह की बात पूरी करने दें, ब्रजेश जी के पास जाऊंगा। पेमेंट कितना बकाया है? 400 करोड़ रुपए का पेमेंट हमने किया है, बिल्कुल किया है। और उसके बाद जितना गन्ना मैंने खरीदा है, मैं उसको भी आपको बता देता हूं। जो अब तक गन्ना का जो खरीदा गया है वो 1,90,000 86,000 क्विंटल है। मतलब पूरा जो अरब का गिनती आता है 86 लाख मैं बता रहा हूँ। मेरे पास बकाया है अभी तक। देखिए, बीच में गन्ने का पेमेंट कितना बकाया है? को सुने, ये आंकड़ेबाजी बंद करके बताएं गन्ने का पेमेंट कितना बकाया है? गन्ने खरीद की गई जो इनकी सरकार से 60% ज्यादा गन्ने की खरीद है। समय इतना ही था कमर अली। आपके जो आंकड़े हैं इसमें मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है और राज्यपाल कश्यप के प्रश्न का उत्तर नहीं है, लेकिन यह सच है कि बीजेपी और बीजेपी की टॉप लीडरशिप को मालूम है कि पूर्वांचल कितना महत्वपूर्ण है और कितना महत्वपूर्ण पिछले दिनों हो गया है। इसमें कोई शक नहीं कि बड़े
अहमियत ने, बड़े महत्व ने भी इस जोर के लिए उन्हें मजबूर किया है और अब वो दिखाई देगा कल आपको। आप सभी का बहुत धन्यवाद। कमर अली, राजपाल कश्यप, ब्रजेंद्र सिंह, इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।